देखना है। तो मुद्राओं का बेसिक लॉजिक ये होता है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा बहती है, जो एनर्जी आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, वो आपकी उंगलियों से बाहर निकलती है, आपके फिंगर टिप्स से वो लीक हो सकती है। और भी दूसरे स्थान होते हैं जहाँ से वो जाती है, पर हमारा कंसर्न जो है वो ये उंगलियां है, 10 उंगलियां। तो हम क्या करते हैं, ये 10 उंगलियों में हर मतलब दोनों हाथों में 5 उंगलियों को 5 तत्व भी दिए गए हैं। जैसे आकाश हो गया, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हो गए। तो ये पांचों तत्व इस प्रकार से एक एक उंगली को दिए गए हैं। तो हमारे शरीर में ये पंच तत्व के बैलेंस से भी रिलेटेड होता है। तो ये मोटा मोटी दो लॉजिक होते हैं। लेकिन तीसरी बात ये कि जब भी आप कोई मुद्रा लगाते हैं तो उससे होता ये है कि आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। अभी हर हफ्ते जब आप एक नई मुद्रा देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। लेकिन एक चिन्ह मुद्रा जो आप रोज लगाते हैं, उसको छोड़ दे यदि, तो बाकी सारी मुद्राएं जो है आपकी ब्रीदिंग को अफेक्ट करती है। इसलिए चिन्ह मुद्रा ध्यान के लिए इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ध्यान में हमें क्या करना है, नेचुरल रिदम को देखना है। वो जैसे श्वास बह रही है उसी प्रकार उसे देखना है। इसलिए ध्यान में चिन्ह मुद्रा वापरी जाती है। ध्यान के लिए और भी मुद्राएं होती है, ज्ञान मुद्रा हो गई, ध्यान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, शंख नहीं, शून्य मुद्रा, ये भी मुद्राएं वापरी जाती है। पर चिन्ह सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो आपकी श्वास प्रश्वास को नहीं बदलती। बाकी जितनी भी मुद्राएं हैं, लगभग एक तकरीबन 100 से 150 मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, हाथों की मुद्राएं, ये सभी आपकी श्वास प्रश्वास को 3 हिस्सों में बदलती है। पहला हिस्सा या तो ये आने वाली श्वास को बदलेगी, दूसरा या तो प्रश्वास को बदलेगी, तीसरा कई मुद्राएं कुंभक की स्थिति में भी मदद करती है। जैसे जब आप अपान मुद्रा लगाते हैं, ऐसी अपान मुद्रा होती है, तो उसमें आपका बाह्य कुंभक लगता है और वो नेचुरली होता है। आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो अपने आप होता है। तो अब जब आप हर हफ्ते एक नई मुद्रा सीखे तो उसके प्रैक्टिस के क्या रूल्स है वो मैं आज ही आपको बता देता हूँ। जो पूरे योगासन के नियम होंगे वही मुद्राओं पे भी लागू होंगे। दिन में मुद्रा कितनी देर तक करनी है? 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। अब ये आप आधा आधा घंटा दिन में 2 बार करें या एक बार में बैठ के 1 घंटा करें, वो उससे लेना देना नहीं है। पर पूरे दिन में क्यूमुलेटिव टोटल 1 घंटे से ज़्यादा मुद्रा की प्रैक्टिस नहीं करनी है। दूसरी बात, चलते फिरते घूमते फिरते मत कीजिए। अगर समझिए बीच में कहीं करना है तो बैठ जाइए शांति से, 1-2 मिनट रुक के फिर कीजिएगा। खाने की कितनी देर बाद? खाने के बाद 1 घंटा छोड़ दीजिए। आसन की तरह 3-4 घंटे छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर 1 घंटा कम से कम छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा। और बाकी सुबह का टाइम तो सबसे बढ़िया है ही। तो मुद्राओं का एक आखिरी जो इस टॉपिक पे बात करेंगे, हर मुद्रा का ना थेराप्यूटिक यूज भी होता है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अध्यात्म में मदद करेगा या ध्यान में मदद करेगा या प्राण को देखिए कैसे बदलता है। हर मुद्रा का थेराप्यूटिक यूज होता है। जैसे प्राण मुद्रा जो है वो अस्थमा की तकलीफ है, दमे की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें मदद करता है। और ये समझना आवश्यक है। क्यों? एक उदाहरण देता हूँ। पिछले महीने ही हुआ। तो एक लेडी जो थी वो कई ऊंचाई पे गई हुई थी, ये शिमला साइड वगैरह। तो वहाँ पे ऊंचाई पे उनको काफ़ी ब्रेथलेसनेस होने लगा। तो हमने तभी एक वर्कशॉप की थी प्राण मुद्रा की। तो मुझे बाद में उन्होंने मैसेज किया अनुभव कि मैंने प्राण मुद्रा लगाई थी 10 मिनट के लिए, तो एकदम से छाती क्लियर हो गई। तो बताने का अर्थ ये, पहली बात, इतना इंस्टेंट उनके केस में हो गया, नसीब। सबके केस में होगा ऐसा कह नहीं सकते। दूसरी बात, मुद्राओं का जो बेनिफिट है ना वो रहता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। तो ये आसन और प्राणायाम के साथ वापरना है, अकेले में वापर के आपको इफेक्ट कुछ पता नहीं चलेगा। पर हाँ, बाकी मुद्राओं का थेराप्यूटिक यूज मैं ग्रुप पे तो डाल दूंगा क्लास के बाद एवरी वीक। वो याद रखना अच्छी बात है, क्योंकि क्या हम प्रैक्टिकली जब बाहर रहते हैं ना, ये मुद्राएं बहुत काम आती है। कहीं भी श्वास फूल रही है, आप 5-10 मिनट प्राण मुद्रा लगाइए ना, काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ज़्यादा थियरी की जगह आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षण पहले स्थिर बैठेंगे, दोनों हथेलियों को घुटनों पे बस ऐसे रख लीजिए। इसको द्रोण मुद्रा बोलते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं। द्रोण, द्रोण यानी कटोरी। तो ये ऐसे कटोरी जैसे रहते हैं ना हाथ हमेशा। तो
तो इसलिए इसे द्रोण मुद्रा कहते हैं। कुछ क्षण पहले श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाते हैं कि हमारी सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। तो कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्लास में बैठ के ही मुद्रा सीखनी है, क्लास में बैठ के ही सीखनी चाहिए बकायदा। लेकिन कैसा है, मुद्रा किसी शास्त्र में दी नहीं है कि आप ये किताब खोलेंगे उसमें मुद्रा का नाम लिखा होगा और उसके बेनिफिट्स लिखे होंगे कैसे करना है, किसी शास्त्र में दी नहीं है। इसको आप कह सकते हैं इवॉल्व्ड साइंस है, मतलब आते आते सालों में ये बन गया। ये हमेशा था ही, लेकिन कभी किसी ने इसको इतना महत्व नहीं दिया कि इसको लिखा जाए बैठ के किसी शास्त्र में, या यदि लिखा गया होगा तो हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हर मुद्रा का इफेक्ट हमको खुद को ढूंढना पड़ता है। तो वो कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप केवल श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हैं और उसमें जो चेंजेस है उसको नोट करते हैं। तो अब वो नोट करना है तो सबसे पहले आपको श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना है कि जब श्वास अंदर आए तो उसे ध्यान से देखिए। किस पैरामीटर्स पे देखेंगे, सबसे पहला है तापमान, श्वास गर्म है या ठंडी है। और ये बहुत सूक्ष्म फर्क होते हैं, हाँ बहुत छोटे होते हैं, नहीं पता चलते, पर प्रयत्न कीजिए। प्रश्वास का तापमान देखिए, नाक के आसपास आपको महसूस होगा। हमेशा याद रखिए एज अ रूल ऑफ थंब, आपकी श्वास जनरली हल्की गर्म रहती है, आपकी प्रश्वास जनरली हल्की ठंडी रहती है। लेकिन आप ठेठ रेगिस्तान में जाके प्रश्वास छोड़ेंगे तो वो कोई ठंडी नहीं रहेगी, तो वो थोड़ा आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला मापदंड ये है कि उसका तापमान देखिए। दूसरा, ये महसूस करें कि आपकी श्वास कहाँ तक अंदर जा रही है। शैलो हो सकती है, बस ऐसा लगे कि अंदर गई बाहर आ गई, गले तक लग सकती है, छाती तक लग सकती है, हो सकता है नाभि तक भी आपको महसूस हो कि प्राण अंदर तक जा रहा है। श्वास क्या है, इन दी एंड बेसिकली प्राणवायु है। जब प्रश्वास छोड़े तो देखिए प्रश्वास कहाँ तक जा रही है। हो सकता है नाक के आजू बाजू ही खत्म हो जाए या थोड़ा बाहर आपके हृदय तक आए। आप ये भी देख सकते हैं, ये कंटिन्यूस मूवमेंट है ना, श्वास अंदर आती जाती है, कहीं एक पॉइंट तक जाएगी, वहां से गोल घूम के पूरी बाहर आती है। तो एक पूरा साइकिल है, इस साइकिल को देखिए। और तीसरा पॉइंट ये है, ये हमेशा आपको नहीं दिखेगा कि श्वास कहीं रुक रही है क्या, प्रश्वास कहीं रुक रही है क्या। अब जब भी आप सांस अंदर लेंगे तो वो एक क्षण के लिए रुकती है, पर वो बहुत छोटा क्षण होता है। वो कब रुक के पलट के चलने लग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम योग में कुंभक भी करते हैं, हम जबरदस्ती सोच समझकर उसको रोकते हैं। आपको रोक के नहीं रखना है प्लीज, ये सारी चीजें आपको बकायदा योग सत्र में करनी है। पर जैसे क्लास में हम करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि श्वास अंदर ही रुकी है, बाहर नहीं जा रही है, या प्रश्वास को बाहर रोक देते हैं। तो इस स्थान के प्रति सजग रहिए कि क्या श्वास प्रश्वास कहीं रुक रही है। तो अब ज़्यादा समय नहीं डालते हुए मुद्रा के साथ शुरू करता है। तो हर मुद्रा को हम 15 मिनट कम से कम रोकना रहता है। आज 10 मिनट करते हैं, पहला दिन है, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। आपकी 5 उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये छोटी उंगली पकड़ लीजिए। तो अभी के लिए ये 5 उंगलियां आज बैठ के ना याद कर लीजिएगा, ये बहुत आएंगी। हर मुद्रा के सेशन में मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ। तो आज प्राण मुद्रा करेंगे। अंगूठा, छोटी उंगली, अंगूठी की उंगली यानी कि आपकी अनामिका, इनको जोड़ लेना, इनके टिप्स को जोड़ लेना। बाकी 2 उंगलियां सीधी रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी। थंब, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, ठीक है।
बाकी 2 सीधी। अब इसको कैसे रखना है, हर मुद्रा अलग तरीके से रखी जाती है, तो ये याद रखिएगा। हथेली छत की ओर और घुटने पे, जैसे चिन्ह मुद्रा को रखते हैं वैसे ही रखना है। दोनों हाथों में लगा लीजिए और घुटनों पे रख लीजिए नॉर्मली, मानो चिन्ह मुद्रा ही लगाई है आपने, यही सोच के रखिए। और वापस से अपना ध्यान का आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, ठुड्डी 2 उंगली नीचे और आंखें बंद। कुछ भी नहीं करना है, बस रहिए जैसे आप है वैसे रहिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, कीप ब्रीदिंग। At this stage there is nothing you can do and there is nothing that you have to do. तो इसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण, PRAN, प्राण। और धैर्य रखिए, मैंने पहले ही दिन कहा था, धैर्य आपका सबसे बढ़िया मित्र होने वाला है इन दिनों में, इन समयों में, इन सत्रों में। तो मुद्रा की अच्छी बात यह है कि उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है, पता चल जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप मुद्रा लगाते से आपको समझ जाएगा कि उसका इफेक्ट क्या है, भले ही नई मुद्रा हो। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट में आपको समझ जाएगा। तो ये हर हफ्ते मैं आपको यही प्रश्न दूंगा कि जब आपने ये मुद्रा लगा ली तो अब ध्यान से देखिए, आपकी श्वास और प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। अब 1 मिनट तक ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल मत कीजिएगा। क्योंकि आसन कैसा होता है, आसन में आप एक पोजीशन में लॉक हो जाते हैं, बराबर, तो आप उसी पोजीशन में रहेंगे। लेकिन मुद्रा का कैसा है ना, मुद्रा बड़ी वीक है कह सकते हैं। एक हद के बाद ना मुद्रा आपके श्वास को पकड़ के नहीं रखेगी। तो आप कहेंगे कि मैं प्राण मुद्रा में हूँ, ऐसा होना चाहिए, लंबी श्वास वास ले लेंगे, तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा सिर्फ नेचुरल बॉडी को, प्राण को चेंज कर सकती है। आपका शरीर जब नेचुरली ब्रीदिंग कर रहा है तो मुद्रा उसमें परिवर्तन ला सकती है। किंतु यदि आप माइंडफुली कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हैं तो मुद्रा कुछ नहीं कर सकती। तो नियंत्रण छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास को देखिए। पहला प्रश्न, अपनी श्वास को देखिए और उस पर विशेषण लगाइए, वो कैसी है, गर्म है, ठंडी है, लंबी है, छोटी है, जल्दी बह रही है, धीरे बह रही है, एक साथ अंदर आ जाती है या धीरे धीरे अंदर आते जा रही है, गले तक जा रही है, छाती तक जा रही है, नाभि तक जा रही है। आपको अपनी श्वास पे एक निबंध लिखना है, मेरी श्वास कैसी है। तो जब आपने प्राण मुद्रा लगाई हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ब्रीदिंग बदलनी नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो पेट हल्के से बाहर जाता है। अच्छा, जो अभी आए हैं, अच्छा, हम प्राण मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। प्राण मुद्रा के लिए अंगूठा, छोटी उंगली और अंगूठी की उंगली, थंब, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी 2 उंगलियां सीधी और इसे ऐसे घुटने पे रखना है। यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग फॉर द थियरी दैट वी हैव डन बिफोर एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। तो सेकंड पैरामीटर ये है, मापदंड ये है कि आपके प्रश्वास को ध्यान से देखिए, जो आपका एक्सहेलेशन है वो कैसा है। एंड यू यूज द सेम लिस्ट जो हमने सूची तैयार की थी कि प्रश्वास लंबी है, शैलो है, डीप है,
कितनी देर तक चल रही है, धीरे धीरे निकल रही है या एक साथ पूरी शरीर से बाहर जा रही है। सो यू फोकस ऑन दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्राण मुद्रा का हमारे ब्रीदिंग से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। ये प्राण मुद्रा हमारे ब्रीदिंग में क्या फर्क लाती है और उससे हमारा क्या बेनिफिट है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा फायदा देखना है। एंड द थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या कहीं भी कोई मेजर गैप है? क्या श्वास प्रश्वास का कोई बहुत बड़ा ठहराव है? क्या ऐसा हो रहा है श्वास अंदर ही रुक जा रही है, बाहर आ ही नहीं रही है, या प्रश्वास बाहर ही रुक रही है, अंदर जा ही नहीं रही है, कुंभक की स्थिति आ रही है क्या? ये सोचिए। और जो पहली बार ये पूरा मुद्रा का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, फिर से धैर्य रखिएगा। जनरली 90% ऑफ द टाइम फर्स्ट ट्राई में सब समझ में आ जाता है। मैंने अभी तक ऐसा केस देखा नहीं है पर्सनली कि पहले बार में नहीं समझ में आया, पर वो 10% का एरर मैं रखता हूँ। तो नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं, अगले हफ्ते समझ में आ जाएगा। तो अभी बस रिलैक्स कीजिए एकदम, और बस ध्यान से देखिए कि वो मुद्रा का क्या असर आ रहा है। आपको लगभग अगले 3 मिनट तक मैं मौन में छोड़ने वाला हूँ, नोटिस करते रहिएगा। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने पेट को लाइट रखिएगा, है ना, फ्लेक्सिबल रखिएगा। तो अगर श्वास आ रही है तो पेट को बाहर जाने दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं होगा। तो ये जब आप पेट को बाहर जाने देते हैं, मैंने ये लॉजिक पहले भी बताया है, फेफड़ों को ज़्यादा जगह मिलती है। सो व्हेन योर बेली गोज आउट, योर डायफ्राम गोज डाउन एंड योर लंग्स एक्सपैंड। तो इतना टेक्निकल मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है, पेट को बाहर जाने दीजिए बस। तो अभी वो सस्पेंस खोलने का समय है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा होगा। एक तुक्का लगाता हूँ, 90% सही जाएगा। तो आपकी जो श्वास है उसको ध्यान से देखिए, काफ़ी लंबी है, ध्यान में ही रहिएगा। हाँ, देखते रहिए। मैं सिर्फ एक रनिंग कमेंट्री दे रहा हूँ बाजू में कि श्वास लंबी होते जाती है। और जो आपकी प्रश्वास है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए। और तीसरे प्रश्न का उत्तर ये कि कहीं भी कोई ठहराव नहीं होगा। बहुत लंबा ठहराव तो नहीं होगा, हल्का ठहराव स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन बहुत लंबा नहीं होगा। कुछ और देर तक हम इसको नोटिस करते हैं। तो ब्रीदिंग जो होती है ना, थोड़ा आज बेयर कीजिएगा मेरे साथ आज, क्योंकि मुद्रा का पहला दिन है। मुद्रा 15 मिनट में ख़त्म करना आसान नहीं है।
4 साढ़े 4 घंटे मैंने एक बार लिए थे मुद्रा के लिए, तो आज मुझे 15 मिनट्स में वाइंड अप करना है पूरा मुद्रा, तो थोड़ा आज मैं ज़्यादा बोलूँगा। ब्रीदिंग 2 प्रकार की हो सकती है ना, ये कहीं आपको नेट पे नहीं मिलेगा, हाँ ये मेरा तरीका है कहने का। एक है इनडिसिप्लिन, एक है डिसिप्लिन, शिस्त या फिर बेशिस्त। बेशिस्त का अर्थ था बहुत थोड़े ही समय में या तो बहुत सारी श्वास अंदर आ जाएगी, या तो शुरू शुरू में थोड़ी श्वास आएगी फिर एकदम आपको खींचनी पड़ेगी, आप हाफने लग जाएंगे, है ना। डिसिप्लिन श्वास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से अंदर आती है, कि उतनी देर में उतनी श्वास, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी श्वास अंदर आते जा रही है ना। ऐसा नहीं कि शुरू में बहुत सांस अंदर आ गई, फेफड़े पूरे फूल गए, फिर थोड़ी और आ रही है। बच्चे कैसे एकदम लाइन में चलते हैं ना सीधे, हवा भी बिल्कुल वैसी एकदम लाइन में अंदर आते जाती है। तो अब आप नोटिस कर पाएंगे कि ये प्राण मुद्रा के कारण क्या होता है, श्वास डिसिप्लिन हो जाती है। श्वास क्या होता है, इनहलेशन। एक्सलेशन को क्या कहते हैं, प्रश्वास। तो जो इनहलेशन है, श्वास है, वो लंबा होता है, वो बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा, है ना। स्मूथ एक अच्छा शब्द है। प्रश्वास को देखेंगे तो प्रश्वास भी स्मूथ है लेकिन एक साथ निकल जाती है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो अंदाजे समझो, हाइपोथेटिकली कल्पना करते हैं कि अगर श्वास 5 सेकंड के लिए अंदर आ रही है तो प्रश्वास शायद 3 सेकंड में बाहर चले जाएगी। सबका अलग अलग हो सकता है श्वास 10 सेकंड के लिए अंदर आए, प्रश्वास 4-5 सेकंड के लिए जाए, या 7-8 सेकंड के लिए जाए। लेकिन प्रश्वास श्वास से कंपैरेटिवली छोटी होगी। एक्सलेशन विल बी शॉर्टर देन द इनहलेशन। अगले हफ्ते हम वापस से प्राण मुद्रा करेंगे, पर इतनी मुद्रा की बातें नहीं होंगी, तो आप और बेहतर इसके अनुभव कर पाएंगे। पर नोटिस कीजिए, अब जब आपको पता है कि ये इफेक्ट होता है, और ये साइकोलॉजिकल नहीं है, हाँ अगर आपके दिमाग में आया कि इसने कह दिया इसलिए अब ये हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बेनिफिट्स होते हैं। अन्यथा 100-150 मुद्राओं की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी, केवल अफर्मेशन से हमारा काम हो जाता था। तो अंतर में कार्य हमेशा होता है, इस बात पे विश्वास रखिएगा। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं नेक्स्ट वीक भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। प्राण मुद्रा का जैसा नाम है ना, उसका काम भी वैसा ही है। वो प्राण का संचरण करती है, इट ब्रिंग्स इन न्यू प्राणिक एनर्जी टू योर बॉडी। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, हीलिंग में काम आती है। तो इन सब चीज़ों से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज गर्दन में काफ़ी दर्द है तो शांति से एक जगह बैठिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए और प्राण मुद्रा लगा के गर्दन पे फोकस कीजिए। कल्पना करें कि विद एवरी ब्रेथ आप उस शक्ति को अपने अंदर ले रहे, यू आर इन्वोकिंग दैट यूनिवर्सल लाइट, दैट यूनिवर्सल एनर्जी विद इन यू। एंड इमेजिन, विजुअलाइज, कल्पना करें कि वो आपके गर्दन के हिस्से में जा रही है और पूरा तनाव दूर हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, टेंशन रिलैक्स हो रही है। 1-2 मिनट में कुछ रिलीज नहीं होगा, 10 मिनट कम से कम पकड़िएगा। तो ये सब करते वक्त आप प्राण मुद्रा लगाएंगे तो आपको एक्सेलरेटेड बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा जल्दी मिलेगा। बाकी कॉमन सेंस की बात ये कि प्राण मुद्रा आपके इनहलेशन को लंबा करती है, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है, और उससे क्या होता है, अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो प्राण मुद्रा काम आएगी। बहुत आप समझिए कहीं बाहर से धूप से आए हैं, बहुत थक गए हैं, सांस फूल रही है, शांति से बैठ के प्राण मुद्रा लगाइए, 4-5 मिनट में आपकी सांस नॉर्मल हो जाएगी और बॉडी को ऑक्सीजन बेहतर मिलेगा, कूल डाउन होने में काम करती है।
तो प्राण मुद्रा कूलिंग मुद्रा है, शरीर को ठंडा करती है, बहुत ज़्यादा नहीं करती है लेकिन हल्का करती है। कभी हाइट्स पे गए हैं पहाड़ वगैरह पे, वहाँ प्राण मुद्रा लगा के बैठिएगा 5-10 मिनट, आपको समझ में आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर मुद्रा को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है डिस्कम्फर्ट हो, शुरू में थोड़ी असुविधा हो, अच्छा नहीं लगे, फिर भी एक बार 15-20 मिनट ट्राई कर लीजिए, दूसरी बार भी कर लीजिए। लेकिन अगर हर बार ही आपको तकलीफ होती है तो मुद्रा मत कीजिएगा, है ना। इनके कोई बहुत खास कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्राण मुद्रा बहुत देर देर तक तकलीफजनक हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, इन्हलेशन जब आप लंबा करते हैं ना, ये फैक्ट है कि जब आप सांस लेते हैं आपकी दिल की धड़कन तेज होती है, और जब प्रश्वास छोड़ते हैं तो वो धीमी होती है, ये अंतर होता है। तो व्हेन यू इनहेल योर हार्ट बीट इज नेचुरली ग्रेटर देन व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तो जब आप लंबी देर तक अगर श्वास चलेगी तो क्या होगा, लंबी देर तक हृदय धक 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 फटाफट बीट करेगा, तो ये कार्डियक पेशेंट्स में प्रॉब्लम दे सकता है। तो थोड़ा कॉशन करना है। अगर आप हेल्दी फिट एंड फाइन है, रोज योगा वगैरह भी करते हैं, तो आपको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। किंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, ग्रुप है, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, मैसेज कर सकते हैं, और प्रैक्टिस को रोक दीजिए, है ना। बी केयरफुल, सजग रहना है, अवेयर रहना है, कॉशियस रहना है। तो मुद्राओं के ऊपर जितनी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो पूरे मैंने आपको बता दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुद्रा में आपको पता होना चाहिए और वो अभी पता नहीं है। रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा आज। तो अगले हफ्ते से हम क्या करेंगे, एवरी वीक एक नई मुद्रा सीखेंगे, लेकिन अगले हफ्ते से हम डायरेक्ट ध्यान में बैठ के मुद्रा लगा के ब्रेथ को नोटिस करेंगे और 15-20 मिनट तक उस मुद्रा को होल्ड करेंगे, कोई थियरी नहीं करेंगे। सो दिस इज योर रेफरेंस। आज की रिकॉर्डिंग जो है उसे संभाल के रखिएगा। तो प्राण मुद्रा ध्यान और में वापरनी चाहिए क्या, कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान के लिए अलग मुद्राएं होती है, चिन्ह मुद्रा वापर लीजिए, ध्यान मुद्रा वापर लीजिए, रोज की जो मैंने आपको बताई है पहले से, दैट विल बी सफिशिएंट। तो अब आपका होमवर्क ये, रोज 10 मिनट अगले हफ्ते तक प्राण मुद्रा ट्राई कीजिएगा सोने से पहले, है ना। तो कुछ क्षण श्वास प्रश्वास के साथ बने रहेंगे। अब आप मुद्रा खोल सकते हैं, हथेलियों को घुटनों पे रख लीजिए, थोड़ा उंगलियों में डिस्कम्फर्ट हो सकता है लंबे समय तक रखने की वजह से, थोड़ा उंगलियों को स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा दबा लीजिए। नॉर्मल एक्सरसाइज है, मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर और अंगूठा बाहर, इतना कीजिए 5 से 10 बार। दबाइए, खोल के दूर कीजिए, प्रेस एंड एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, 5 से 10 बार, ठीक रहेगा। कुछ क्षण और बैठेंगे, 2 मिनट, और अब अपनी श्वास प्रश्वास को नोटिस कीजिएगा। हाँ, तो जब आप मुद्रा खोलते हैं या एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में जाते हैं ना, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में एक चेंज आता है, एक ट्रांजिशन आता है। वो ट्रांजिशन हम कब अनुभव कर पाएंगे, एटलीस्ट 3 हफ्ता छोड़ दीजिए, वो बहुत आगे की बात है। तो जब आप पहली 3 मुद्राएं सीख लेंगे आप फिर वो ट्रांजिशन पे जा पाएंगे। पर अभी अपनी ब्रेथ को नोटिस कीजिए, कुछ देर तक वो मुद्रा के इफेक्ट में रहेगी। भले ही आपने प्राण मुद्रा खोल दी है, कुछ देर तक अभी भी श्वास थोड़ी लंबी रहेगी, पर 1 मिनट तक देखते रहिएगा। हाँ, वो बदलेगी, और वो जो बदलता ट्रांजिशन है ना, बहुत सुंदर होता है। दैट इज माई पर्टिकुलर फेवरेट पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग मुद्रास।
बहुत सुंदर ट्रांजिशन होता है। 2 मिनट रुकिएगा बस, इसके बाद आप प्रस्थान कर सकते हैं। ध्यान से नोटिस कीजिए ब्रेथ को। हो सकता है आप नोटिस करेंगे, विद प्रैक्टिस ये चीज़ें समझ में आती है। बीच में एक पॉइंट आता है जब श्वास बहुत लंबी आप खींचते हैं, पूरी श्वास अंदर आने के बाद भी आप और डीपर ब्रेथ लेते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, और वही मेन पॉइंट है, वहां पे ब्रेथ बदल जाती है। अब आपका नेचुरल फ्लो ब्रेथ का शुरू हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा मुद्रा का इफेक्ट नहीं टिकता है। ये पूरा हफ्ता प्राण मुद्रा आप कीजिएगा केवल 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने 1 घंटे तक कर सकते हैं कहा है, किंतु अभी हम शुरुआती स्टेज पे हैं, तो 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी मुद्रा को मत कीजिए। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाएंगे, हृदय के समीप समापन के लिए। अंगूठों का दबाव छाती पर, इसे कहते हैं प्रांजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। लंबी श्वास लीजिए। अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने गुरु का, भगवान का, जिन्हें भी आप मानते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी, शक्ति का। उन्हें धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि ये जो ज्ञान है, ये इसका आप सही तरीके से सदुपयोग करेंगे और ये आपको यथोचित फल दे, ऐसी कामना कीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा गुह्य या गूढ़ ज्ञान नहीं है। हाँ, गूगल पे मिल जाएगा, प्राण मुद्रा टाइप कीजिएगा, बेनिफिट्स की लिस्ट आ जाएगी। एक लंबी श्वास लीजिए और पूर्णाहुति का मंत्र करके समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।